देवियों और सज्जनों, एक प्रसिद्ध कृषक की एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मेरे दादाजी कहते थे कि जीवन में एक बार आपको एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिसकर्मी और एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, लेकिन हर दिन में 3 बार आपको एक किसान की आवश्यकता होती है। और इसलिए हम आज राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के अन्नदाताओं, किसानों के सम्मान व्यक्त करने के लिए आपके सामने खड़े हैं। किसान दिवस वह दिन जो हर साल 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्र की रीढ़, हमारे मेहनती और लचीले किसानों, हमारे अन्नदाताओं को सम्मान देने, पहचानने और जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक किसान का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक इस दिन को साझा करने और किसानों के साथ जश्न मनाने में प्रसन्न है। हमारे अन्नदाता हमारे श्रम के माध्यम से न केवल हमारी मेज पर भोजन पहुंचाते हैं, बल्कि विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों का समर्थन भी करते हैं। कपड़ा से लेकर दवाओं तक ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचना मुश्किल है जहां किसानों का योगदान ना हो। कृषि का महत्व खेतों से परे तक फैला हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक समृद्धि है, जैसा कि हमारे प्यारे तिरंगे में हरे रंग से दर्शाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को इस तथ्य से प्रदर्शित किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र 140 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है और देश की जीडीपी में 18% योगदान देता है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी कृषि ही एकमात्र क्षेत्र था जिसमें वृद्धि देखी गई। यह हमारे किसानों के लचीलेपन को दर्शाता है और यह उनका लचीलापन ही है जिसने हमारे देश को गेहूं, चावल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी, फल आदि के साथ-साथ संबद्ध क्षेत्र के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना दिया है। डेयरी, मछली, मुर्गा पालन, मांस आदि इन उपलब्धियों के बावजूद किसान अभी भी खुद को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाते हैं। किसान सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, फिर भी उन्हें न्यूनतम लाभ मिलता है और तमाम जोखिम और कड़ी मेहनत के बावजूद किसान आपूर्ति श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो खुदरा में सब कुछ खरीदता है, सब कुछ बेचता है और दोनों तरफ माल ढुलाई का भुगतान करता है। आज जब हम इस दिवस को मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने कृषक समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करें और हमारे समाज के उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करें। हमारे किसान के सामने छोटी और खंडित भूमि, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, आर्थिक अनिश्चितताओं और प्रौद्योगिकीकरण और बाजार तक सीमित पहुंच जैसी कई चुनौतियां हैं। यह सभी चुनौतियां किसान को लाभ पहुंचाना कठिन बना देती हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक साथ आएं, इन चुनौतियों को समझें और स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करें। कृषक समुदाय का उत्थान करने वाली नीतियां केवल आवश्यक नहीं हैं, यह उनकी समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक है। भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि समुदाय की समग्र समृद्धि के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कई महत्वपूर्ण पहलों के बीच हम अन्नदाताओं का ध्यान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 महत्वपूर्ण पहलों की ओर दिलाना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। कृषि अवसंरचना कोष AIF कृषि परिदृश्य को आधुनिक बनाने और किसान की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
यह योजना कृषि इंफ्रा प्रोजेक्ट में निवेश के लिए किफ़ायती ब्याज दर पर मध्यम दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और क्रेडिट गारंटी कवर के साथ 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर कृषि समुदाय कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक पहुंच में सुधार कर सकता है। इससे उन्हें निरंतर आय की प्राप्ति होगी। दूसरी योजना जिसका उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देना है, वह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना पीएमएफएमई औपचारिकीकरण है। प्रति इकाई 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% पर पंजीकृत सब्सिडी और प्रशिक्षण और विपणन सहायता जैसे लाभों के साथ इस योजना का उद्देश्य कृषि समुदाय को खाद्य उत्पादों से खाद्य प्रोसेसर में बदलना है, जिसकी उनकी आय में वृद्धि होगी। अब तक कृषि मूल्य श्रृंखला में कृषि समुदाय मूल्य के सबसे निचले पायदान पर है। श्रृंखला को आधारभूत कृषि अर्थात उत्पाद है। एग्री इंफ्रा का लाभ उठाकर फंड और पीएमएफएमई योजनाएं किसान वितरण और आय उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार ने देश में एपीएफओ के गठन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित केंद्रीय क्षेत्र योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन एवं संवर्धन तैयार की है। भारतीय कृषि में न्यूनतम भूमि जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है और इसलिए उन्हें उत्पादन तकनीक, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक इनपुट, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच जैसी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एफपीओ के गठन के माध्यम से ऐसे उत्पादकों का समूहीकरण इन चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक सरकार के विकास उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ है, सक्रिय के साथ सभी पहलों में भागीदारी कर रहा है। हम कृषि के समृद्धि के आदर्श वाक्य में विश्वास करते हैं। वित्तीय और बैंकिंग पहलों की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से सक्रिय रूप से कृषक समुदाय का उत्थान करके सदैव कृषक बैंकर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की उपस्थिति के साथ देश भर में लगभग 15,000 ग्रामीण और अर्ध शाखाएं और 80,000 बीसी सीएसपी पॉइंट बैंकिंग सेवाओं को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाया गया है। ऋण, बचत और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के किसानों को सशक्त बनाया है। हमारे समर्थन से केंद्र में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना है, एक क्रांतिकारी पहल जो सिर्फ एक क्रेडिट सुविधा से कहीं अधिक है। यह हमारे किसानों के लिए जीवन रेखा है। हम केसीसी के सबसे बड़े ऋणदाता हैं, जिसने लगभग 1 करोड़ किसानों को केसीसी दिया है। केसीसी ब्याज सब्सिडी द्वारा समर्थित एकमात्र योजना है जहां किसानों को कम से कम 3% प्रति वर्ष ब्याज पर कार्यशील पूंजी ऋण, कृषि ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। केसीसी ने हमारे किसानों को महाजनों और निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा समर्थन फसल की खेती के साथ समाप्त नहीं होता है। हम अपने किसानों के लिए आय के स्रोत से बढ़ावे के महत्व को समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेश किया जाने वाला कृषि उद्यम ऋण AIL व्यक्तिगत किसानों और कृषि उद्यमों की कार्यशील पूंजी और बुनियादी
ढांचों की जरूरत के लिए एक सरल, निर्बाध और वन स्टॉप क्रेडिट समाधान है। चाहे आप एक उभरते उद्यमी हों, चाहे आप डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म या हाइड्रोपोनिक फार्म की प्रबंधन करते हैं, चाहे आप कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई हो, एसबीआई आपके कृषि सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करने के लिए यहाँ है। इस योजना को लाने का उद्देश्य किसान को उत्पादक के साथ साथ वस्तु का प्रोसेसर बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे वह संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला में एक अपरिहार्य कड़ी बन सके, जिससे कृषि आय कई गुना बढ़ जाती है। तहत हम कृषि के संबंधित सभी संभावित गतिविधियों को कवर करते हैं, जिसमें खेती से प्राप्त सभी प्रकार के उत्पादों और उप उत्पादों का प्रसंस्करण, पशु पक्षी, समुद्री खाद्य पदार्थ, दूध और दूध उत्पाद, कोल्ड चेन सहित परिवहन, पैकेजिंग, गोदाम, कोल्ड सहित भंडारण शामिल है। भंडारण, संरक्षण, मिलिंग आदि हम हमेशा अपने आप से केवल एक क्लिक या एक कदम की दूरी पर होते हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक खेती की ओर बदलाव आया है। किसान फसल की पैदावार और संशोधन उपयोग में अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान अपना रहे हैं। हमें बदलते परिवेश को और मजबूत बनाने के लिए हमें हाल में ही किसान समृद्धि ऋण केसीसी की शुरुआत की है, जो प्रगतिशील किसानों को यथार्थवादी लागत के आधार पर समय पर और उच्च ऋण प्रदान करते हैं। इससे आपकी खेती की सभी जरूरतें शामिल हैं, शुरू से लेकर अंत तक। देश में कृषि के क्लस्टर आधारित केंद्रीय विकास को लक्ष्य करते हुए हमने फलों, सब्जियों और नकदी को कवर करते हुए 40 पहचाने गए फसल क्लस्टर वाले 353 जिलों की पहचान की है। देश भर में फसलें बैंक इन समूहों के लिए ब्याज और अन्य शुल्कों में रियायती के साथ योजना लेकर आए हैं, जिससे इन समूहों के किसान ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें। हम न केवल आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, महत्व को भी समझते हैं, बल्कि बढ़ी हुई पहुंच के साथ उन्हें निर्बाध रूप से वितरित करने के महत्व को भी समझते हैं। इस दिशा में हमने उच्च मूल्य के कृषि ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए कृषि केंद्रीकरण प्रसंस्करण केंद्र कृषि सीपीसी शुरू किए हैं, जो समय पर किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। संबंध प्रबंधक ग्रामीण व्यवसाय को कृषक समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए पेश किया गया है। विभिन्न बैंकिंग उत्पादों, निवेशक अवसरों और सरकारी योजनाओं के बारे में उनके दरवाजे पर ज्ञान प्रदान करने एवं किसानों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा एसबीआई ने किसानों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीकियों का अपनाया है। योनो कृषि विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने वाला वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसान के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो मौसम की स्थिति, बाजार की कीमतें, योजनाएं और श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों, सरकार की जानकारी पर वास्तविक समय में डाटा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म एक बाजार के रूप में भी कार्य करता है, जो किसानों को अपने घर से कृषि इनपुट खरीदने, किसी सिंचाई उपकरण खरीदने या किराए पर लेने की अनुमति देता है। एसबीआई ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में भी सहायता प्रदान कर रहा है। एसबीआई ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एनजीओ, एनआरएलएम,
SRLM के साथ विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और सहयोग शुरू किए हैं। हम कृषक समुदाय के लिए नियमित आधार पर संस्था शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उन्हें सरकार के बारे में जागरूक कर रहे हैं। योजनाओं और बैंक की पहलों का उद्देश्य उनकी आजीविका को बेहतर बनाना है। हम किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, और इसलिए कृषक समुदाय को निरंतर समर्थन एवं समृद्ध करने के हमारे प्रयास में SBI देश की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहा है। हम कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों और सभी प्रकार के कृषि उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशाला और जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। हम उन्हें कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हम दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय चैनलों पर पूरे कृषक समुदाय के साथ बातचीत करके उन्हें समर्थन को मजबूत कर रहे हैं। बैंक के सभी अधिकारी राष्ट्रीय किसान दिवस उत्साह और ऊर्जा के साथ मना रहे हैं। अंत में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में हम सब आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे किसानों के अविश्वसनीय प्रयासों को स्वीकार करने और उनका समर्थन करने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाएं। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि किसानों को न केवल बेहतर ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिले, बल्कि लगातार बदलते कृषि परिदृश्य में लगातार बढ़ने के लिए ज्ञान और उपकरण भी उपलब्ध हों। आइए हम सब मिलकर समृद्धि के बीज बोएं, विकास का पोषण करें और ऐसी फसल काटें जिससे न केवल हमारे किसान का बल्कि पूरे देश का भरण पोषण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। Dragon Supermarket Chokse Ladakh Sin Mimangla Merry Christmas Tang Happy New Year. Tangi Charangun Nyupchong Mipya Nasa Suswa Syot Gosmetanok Niranga Zatung Tang Gosjik Sichalak Thangma Nasa Chica Dragon Mardika Tobinjik Tanok Ika Bakery Dry Fruits Masali Rix Natsuk Kazakhstan Sotme Rix Tul She Rix Shamankane Rix Snacks Gun Gostum Dande Temperature Nanga Topjisa Yotanok Yang Talak Kachika Discount on Yotanok Dragon Mart Plus Kudazat Yangi Charangi Gostum Ichalak Nam Sazat. Nisning la dagwe takringi besila gutiler gango yang la tere tere shidler gango barbe tharasi nisning la dagwe takringi besila gutiler gango yang la tere tere shidler gango Nargis na chosot piari simik ping yang ichimas kyang mungala takpame Nargis na chosot piari simik ping yang ichimas kyang mungala takpame ngalo se omi vada byasit hai ngalo se omi vada byasit hai gutler gango yang la chere chere shutler gango barbe tharasi nisning la dagwe takringi besela gutler gango yang la chere chere shitler gango
Trukpa mi kyut pi khashiyot kunisi do chupana nga chik farshe se Trukpa mi kyut pi khashiyot kunisi do chupana nga chik farshe se Ngala diring sus ning tulbya khanchik Ngala diring sus ning tulbya khanchi Mitler gango yangla chere chere shitler gango Barbe chara sing la dagwe takringi besela gutler gango yangla chere chere shitler gango Gutler gango yangla chere chere shitler gango Yangla chere chere shitler gango